तो बच्चों वेलकम टू एजेएम कोचिंग क्लासेस। तो जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया गया था कि हम लोग क्लास 10th के जितने भी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनके लिए मैथ और साइंस में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लिख रखा है जो केमिस्ट्री का आपका सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसके लास्ट 10 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम सारे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और जब आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे तो पूरे चांसेस है कि आपके सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे, क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स में आप ये मान के चलें कि अप्रोक्स आपके 80 to 100 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाता है क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम हम कंज्यूम नहीं करेंगे। तो जैसे हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आप सभी देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड है, क्लियर। तो एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, हमें दिया है यहाँ पर टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट एक्स वाई एंड जेड मस्ट बी रेस्पेक्टिवली। यानी हमसे ये मालूम किया गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि ये जो रिएक्शन दी है इसमें ये जो एक्स वाई और जेड है, ठीक है, मैं दिखा देता हूं आपको। इस रिएक्शन के अंदर बेटा ये जो एक्स है, वाई और जेड, इनके प्लेस पर क्या वैल्यू आएगी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। 2024 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो हो सकता है इस साल भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए आपके एग्जाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखो कैसे करोगे। एक तरीका तो ये जो हम सिंपल सीखते हैं कि हम हिट एंड ट्रायल मेथड से इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी एक्स वाई जेड के प्लेस पर आएगा वो हमारी वैल्यू हो जाएगी। बट कभी कभी क्या होता है, जैसे रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पाती है, उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसको सोल्व करने का, जैसे कि हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम इन चारों ऑप्शन को 1 by 1 एक्स वाई जेड की वैल्यू प्लेस करके भी चेक कर सकते हैं, क्लियर। तो कैसे चेक करेंगे हम, जैसे पहला ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन अगर हम यहाँ चेक करें तो एक्स के प्लेस पे 4 आ जाएगा, क्लियर, वाई के प्लेस पर 2 और जेड के प्लेस पर भी 2। अगर आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, ज्यूम करते हैं, तो आप यहाँ पर चेक करेंगे कि ये रिएक्शन बैलेंस हुई है या नहीं हुई है, क्लियर है। तो अभी अगर हम इस रिएक्शन में देखें बेटा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन एटम बैलेंस ही नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ से ये 2 नाइट्रोजन यहाँ पर है और 2 4 8 नाइट्रोजन यहाँ पर हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे 2 नाइट्रोजन है ओनली। इट मीन्स ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्लियर। फिर हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट सेकंड जो ऑप्शन है हमारा, सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे हम यहाँ पर, क्लियर है। तो सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, क्लियर। जब आप करोगे तो इजीली हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में आपको 4 और 2 प्लेस करके देखना है, ठीक है। ये काम रफली आप कर लेंगे। तो जब आप ये चेक करेंगे तो फिर से आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन बैलेंस नहीं होगा, तो अगेन ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन को जब आप चेक करेंगे बेटा, तो थर्ड ऑप्शन में एक्स के प्लेस पर 2 है, वाई के प्लेस पर भी 2 है और जेड के प्लेस पर 4 है। अब अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के बैलेंस हैं। कैसे चेक कर सकते हैं आप, जैसे अगर हम देखें बेटा, मैं पूरी रिएक्शन को यहाँ पर लिख रहा हूँ, 2 moles of ZnNO3 whole twice gives 2 moles of ZnO प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 moles of NO2 और प्लस O2। अब आप अगर चेक करें तो जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है वो सब बैलेंस है यहाँ पर। जैसे बेटा यहाँ पर Zn अगर हम देखें तो Zn इधर कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, और यहाँ पर Zn देखेंगे तो इस साइड भी कितने हैं, 2 देख सकते हैं। दूसरा अगर आप नाइट्रोजन को चेक करें तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 नाइट्रोजन यहाँ पर है और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएगी, तो 2 2 4 नाइट्रोजन यहाँ से आएंगे और इसी तरीके से 4 नाइट्रोजन हमारे यहाँ पर है, क्लियर। तीसरा एलिमेंट अगर हम ऑक्सीजन चेक करें तो 3 2 6 एंड 6 2 12, तो 12 ऑक्सीजन इधर है। इसके अलावा 2 ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाएंगे, 4 2 8 यहाँ से मिल जाएंगे और 2 यहाँ से, तो टोटल यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन हमारे 12। तो हम देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या डेफिनेशन होती है केमिकल रिएक्शन की, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों में ही नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए हर एक एलिमेंट के। तो वो यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इस तरीके से बेटा हमारा ऑप्शन सी ये करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो ये तरीका है आप जिस तरीके से यहाँ पर इस रिएक्शन को सोल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है और उसी मेथड पे बेस्ड है। तो मैं चाहूंगा एक बार आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें और आप देखें यहाँ पर कि आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं, ठीक है।
तरीका इसमें भी वही है बेटा क्वेश्चन को करने का। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, ऑप्शन से ही चेक कर लीजिएगा। तो जब आप 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करेंगे तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। कैसे, आप यहाँ प्लेस कर लीजिए। यहाँ पर देखो एक्स वाई जेड कहाँ दिया है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो आप इनके प्लेस पर एक्स के प्लेस पर 4, वाई के प्लेस पर 2 और जेड के प्लेस पर जब आप 1 पुट करेंगे तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, मैं चाहूंगा कि ये रिएक्शन आप खुद से एक बार बैलेंस करके देखें। ठीक है, ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको एक्स के प्लेस पे 4 पुट करना है, वाई के प्लेस पे 2 और जेड के प्लेस पे 1। सेम क्वेश्चन है, देखो 2013 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्लियर है, तो सभी कर लेंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखो इसमें क्या दिया है, इसमें बोला है सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, यानी ये सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे हैं। एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। द बैलेंस इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द अबव रिएक्शन इज, यानी हमें ये पूछ रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जब सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। तो बहुत आसान है बेटा, आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए इसके अंदर। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम रिएक्शन लिखेंगे बेटा। तो जब हम सोडियम मेटल की रिएक्शन, तो सोडियम सॉलिड होता है, जब हम सोडियम मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे बेटा, तो वाटर क्या होता है, लिक्विड। वाटर हमारा लिक्विड होता है। तो बताइए क्या बनेगा, क्वेश्चन में बोला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दीजिए NaOH प्लस इसके साथ साथ बेटा क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है, अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, बैलेंस करना बहुत आसान है। नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लीजिए दोनों साइड। तो पहले आप सोडियम को चेक कर लीजिए, तो सोडियम कितने हैं यहाँ पर 1 और इधर भी कितने हैं 1 सोडियम है। इसके बाद आप हाइड्रोजन चेक कर सकते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और इधर 2 और 1 3 हाइड्रोजन है। तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले ये जो आपके 1 हाइड्रोजन है इसको आप पहले इवन नंबर्स बना लीजिए। क्लियर, बैलेंस करना आसान हो जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर 2 ये, तो 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं। तो 4 हाइड्रोजन बनाने के लिए आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इधर भी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब आप ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन आपके बैलेंस हो गए, बट यहाँ पर आपका सोडियम अनबैलेंस हो गया। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए 2 टाइम्स आप यहाँ करेंगे। अब आपने ये रिएक्शन लिख दी, अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन से आपका मैच हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, सेम देख लीजिए आप, मैच कर लीजिए, सेम टू सेम हमारी रिएक्शन है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, 2021-22 में ये आया था आपका क्वेश्चन। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा आप, क्या लिखा है बेटा। ये मेनली जो आपका क्वेश्चन है ये डेफिनेशन पे बेस्ड है, इसके लिए आपको डेफिनेशन याद होनी बहुत जरूरी है। क्या डेफिनेशन है, देखो क्या लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें बताया गया है इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट। ये बोल रहे हैं कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो होता क्या है, देखो कुछ पॉइंट्स आपको याद करने हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं उसको हम देख लेते हैं बेटा। क्लियर, तो क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। पहली चीज तो ये होती है इसमें कि आप बोल सकते हैं कि मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। क्लियर, यानी ये डायरेक्ट डेफिनेशन है। दूसरी चीज हम क्या बोल सकते हैं इसी के अंदर कि कोई भी अगर बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, यानी नंबर ऑफ एटम of each element should be equal on both side। दोनों साइड जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट है वो बेटा इक्वल होने चाहिए। और ये भी बोल सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट के। मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं जिसमें ये सारी चीजें नहीं मिलेगी, तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन में देखो क्या दिया है बेटा, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। तो बिल्कुल सही है, ये हमारा कौन से
पॉइंट से मैच हो रहा है, यहाँ पर भी थर्ड पॉइंट में आ रहे थे, तो ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, ये भी बात ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स किसी भी रिएक्शन में वो हमेशा सेम रहते हैं, रिएक्शन से पहले भी और रिएक्शन के बाद भी, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर अगर बेटा आप सी पर ध्यान से देखें तो क्या लिखा है, द केमिकल कॉम्बिनेशन कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें ये बोला है कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है बेटा, केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट जिस फॉर्म में होता है प्रोडक्ट में भी वो वही रहता है, यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कंपोजिशन उसका चेंज नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अगर हम कार्बन की रिएक्शन बेटा ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, तो अभी क्या होगा, इनकी जो नेचर है वो चेंज हो गई है। तो केमिकल रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, रिएक्टेंट में जो एलिमेंट होता है वो प्रोडक्ट में जब कोई नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, क्लियर है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमसे मालूम किया गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। यहीं पर आप फोर्थ भी पढ़ लीजिए, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो ये हमारा ऑप्शन मतलब पॉइंट नंबर थर्ड में आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो डेफिनेशन बेस्ड है बेटा आपका, ये क्लियर है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज, यानी ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा चेंज है जिसमें जो इनिशियल आइडेंटिटी है किसी भी सब्सटेंस की बेटा वो चेंज रहती है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप क्या करो, ऑप्शंस याद होने चाहिए आपको, यानी हमें इसमें वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें हमारा केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, यानी कि फिजिकल चेंज होता है। तो बहुत आसान है बेटा, देखो कर्डलिंग ऑफ मिल्क क्या होता है, ये सब आपके थ्योरी नोट्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका केमिकल चेंज, ठीक है, केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज क्यों होता है, क्योंकि मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में, तो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तीसरा ऑप्शन देखो आप, इसको भी हम छोड़ते हैं सेकंड ऑप्शन को। थर्ड ऑप्शन देखो बेटा, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये भी आपका केमिकल रिएक्शन में आएगा, क्लियर, क्योंकि कंपोजिशन पूरा चेंज हो जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी केमिकल रिएक्शन में। तो तीन ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए यहाँ से, क्लियर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा सब्सटेंस है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हमारा फिजिकल चेंज होता है, ना कि केमिकल चेंज, क्लियर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, तो 2020 में देखो ये क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आता है, आपके नोट्स से इजीली बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये डिजाइन किया गया है। एक्चुअल में जैसे आप लोग पढ़ते हैं, जैसे अगर हम देखें फिजिकल स्टेट के बारे में, तो ये फिजिकल स्टेट से रिलेटेड है, फिजिकल स्टेट और जो केमिकल रिएक्शन की कंडीशंस होती हैं, ठीक है, रिएक्शन में जो जो कंडीशंस यूज की जाती हैं उस पर बेस्ड है। जैसे कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एस यूज करते हैं। लिक्विड है तो उसके लिए हम ब्रैकेट में स्मॉल एल यूज करते हैं, और अगर गैस है तो उसके लिए हम जी यूज करते हैं। और अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्वस सॉल्यूशन के केस में हम ए क्यू यूज करते हैं, क्लियर है। इसके अलावा कोई भी रिएक्शन की कंडीशंस होती हैं, तो रिएक्शन की कंडीशन को हम हमेशा एरो के अबव या बिलो दिखाते हैं, ठीक है। यानी कि हम रिएक्शन की जो भी कंडीशन है कि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, वो सारी हम रिएक्शन में एरो के ऊपर या नीचे दिखाते हैं। तो इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है, आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी इन रिएक्शन में हमें बताना है कि एक्स क्या है, वाई क्या है और जेड क्या है। तो बेटा बहुत आसान है, इसको ऑप्शन देके बिना आप खुद सोल्व कर सकते हैं। देखो एक्स क्या है बेटा, यहाँ पर ये जो KClO3 है इसकी फिजिकल स्टेट को बता रहा है एक्स। तो एक्स आप देख लीजिए, जहां पर फिजिकल स्टेट ऑफ KClO3 दिखा रहा है, तो यहाँ देखिए आप फिजिकल स्टेट ऑफ KClO3, क्लियर है। इसके अलावा वाई क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ KCl, तो वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम बेटा यहाँ पर वाई को देखें तो वाई क्या हो जाएगा हमारा, फिजिकल स्टेट ऑफ KCl है, और जेड क्या हो जाएगा, फिजिकल स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर। यहाँ पर ऑप्शन में जरा ध्यान से देखें आप, कहीं मिस प्रिंटिंग तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर, फिजिकल स्टेट ऑफ KCl, और ठीक है, इसमें एक काम कीजिएगा आप, ठीक है, यहाँ पर एक काम कर लीजिएगा, इसको बेटा एक्स कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपका वाई है और यहाँ पर आपका जेड होगा, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। तो अब अगर हम देखें बेटा, तो एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो एक्स किसको बता रहा है, KClO3 और KCl की फिजिकल स्टेट को बता रहा है, फिजिकल स्टेट ऑफ KCl KCl3।
इसके अलावा y जो है बेटा रिएक्शन कंडीशंस को बता रहा है। अच्छा एक काम करना, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंटिंग हो गया, y यहाँ पर है, ठीक है, तो y किसको बताएगा बेटा, y बताएगा इस रिएक्शन की फिजिकल कंडीशंस को। क्लियर हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। इसके अलावा जो z है बेटा हमारा, z किसको बता रहा है, फिजिकल स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपली आपको देख करके डायरेक्ट आंसर करना है कि कौन सा किसकी फिजिकल स्टेट है और कौन सा कंडीशन है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सही से आप कर लेना, ठीक है। यहाँ पर x है आपका, ये भी x है, यहाँ y आ जाएगा और ये z रहेगा। क्लियर है, तो आसानी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, असर्शन रीजन पे बेस्ड है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है इसमें, असर्शन को पढ़ो आप पहले इंडिविजुअली। क्या लिखा है, फॉलोइंग इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन। यानी ये बोल रहे हैं कि जब हम आयरन को स्टीम मतलब बेटा वाटर हो जाएगा, तो वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमेशा ध्यान रखना क्या बनेगा, Fe3O4 बनेगा और प्लस इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस। जब हम ये रिएक्शन लिखेंगे बेटा इसको बैलेंस भी करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर जगह लगता है हर एक रिएक्शन के अंदर। तो बैलेंस जब हम करेंगे तो बैलेंस रिएक्शन हमारी ये आ जाएगी। ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बैलेंस है क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड इक्वल है। तो असर्शन तो हमारा ठीक है, असर्शन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्लियर है, रीजन चेक करते हैं। रीजन में क्या बोला है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर अ केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज होता है बेटा। तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो काम करता ही है। तो यानी अब हमने जब इस रिएक्शन को बैलेंस किया है तो वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। इसका मतलब रीजन सही है और रीजन इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, जिसमें आपका असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है और जो रीजन है आपका, ठीक है बेटा, जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो बेटा आपका डेफिनेशन आई है, ठीक है, 1 मार्क्स में आ जाती है कभी कभी डेफिनेशन। देखो 2021 में आया है, तो इसको आप एक लाइन में लिख सकते हैं, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल या बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अगर बेटा हम इसको डिफाइन करें तो बोलो क्या आंसर आएगा, ऐसी इक्वेशन जिसमें दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी भी नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होंगे। क्लियर है ना, दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड। तो हम बोल सकते हैं द रिएक्शन, अगर हम डिफाइन करें इसको, द रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच नंबर ऑफ एलिमेंट, या नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, नंबर ऑफ एटम्स बेटा। क्लियर है, तो हम नंबर ऑफ एटम्स बोलेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, एक सेकेंड, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। क्लियर है, यानी दोनों साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एक एग्जांपल दे देंगे आप, कोई सा भी एक एग्जांपल, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, इसको बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस ऑलरेडी है ये रिएक्शन, तो ये हो जाएगा हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर है, तो सिंपल है ये, तो एक लाइन में आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, ये आपका केमिकल रिएक्शन हमें दिखानी है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये जो स्टेटमेंट आपको लिख करके दिया है इसको आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो बहुत आसान है, लाइन टू लाइन पढ़ते रहिए आप। इसमें देखो क्या लिखा है, बेरियम क्लोराइड। तो बेटा बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बेरियम का जो आयन होता है वो Ba+2 होता है और क्लोराइड होता है हमारे पास Cl-। तो इनकी वैलेंसी को आप क्रॉस कर दो, तो जब आप क्रॉस करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, BaCl2, यानी क्लोरीन पर बेरियम का 2 चार्ज आ जाएगा। क्लियर, तो फॉर्मूला बना यहाँ से क्या हमारा, BaCl2 प्लस किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं हम इसको, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। तो एल्यूमिनियम आयन क्या होता है पता होना चाहिए, Al+3 होता है, और बेटा सल्फेट आयन क्या होता है, SO4-2। तो आप क्रॉस करा दीजिए, तो क्रॉस करेंगे तो 3 सल्फेट पे चला जाएगा और इसका 2 कहां पर आ जाएगा, एल्यूमिनियम के पास। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Al2SO4 होल थ्राइस। तो फॉर्मूला बना दीजिए यहां से, Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स, क्या फॉर्मेशन होगा, टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज होता है
और Cl पर -1, तो इसका 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा AlCl3। तो यहाँ लिख देंगे हम AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट में बेरियम पर +2 चार्ज है और सल्फेट पे बेटा -2 चार्ज, तो दोनों चार्जेस सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको हम बना देंगे यहाँ से BaSO4। क्लियर है, समझ आया होगा। तो ये हमें रिएक्शन लिख के दिखानी थी, बट आप इसमें एक चीज चेक कर लेना कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो बैलेंस करना जरूरी है रिएक्शन को। तो बेटा बैलेंस करेंगे अगर हम, तो कैसे करेंगे? बेरियम देखो यहाँ पर 1 है, बेरियम से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर भी 1 है। क्लोरीन को चेक करें तो क्लोरीन यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 है, तो हम क्रॉस कर देंगे, 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से इधर, ताकि दोनों साइड क्या हो जाए, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम 6 हो जाएंगे। देन बेरियम अगेन अनबैलेंस हो जाएगा, तो बेरियम के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पर। क्लियर है। अब आप बेटा सल्फेट को चेक कर लीजिए या एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 हो जाएंगे। सल्फेट को कंप्लीट चेक कर लीजिए आप, तो 3 सल्फेट इधर है और 3 सल्फेट इधर हो जाएंगे, तो ओवरऑल ये पूरी हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है। तो इस रिएक्शन को वैसे अगर हमें एडिशनली बात करें तो ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है। क्यों डबल डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। क्लियर है। शॉर्ट में अगर हम डिफाइन करें तो क्या होता है यहाँ पर? एक्सचेंज ऑफ आयन, दोनों सोल्ट्स के बीच में आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। ठीक है, 10 क्वेश्चन का ही आज ये लेक्चर रहेगा। तो लास्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है इसमें? गिव द केमिकल नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। यानी इसमें हमें बताना है बेटा कि जितने ये जो रिएक्शन है इसमें हमें केमिकल्स के नेम राइट करने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्लियर है। तो कैसे लिखेंगे बताइए भाई जरा मुझे। HNO3 क्या होता है बेटा? तो HNO3 की अगर हम बात करें तो हम यहाँ लिख लेते हैं अलग से। HNO3 का नाम क्या होता है बोलो? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको, नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। इसके अलावा बेटा ये CaOH होल्ड वाइज, बताइए केमिकल नेम बताने हमें इनके सभी के। तो केमिकल नेम क्या होगा? ये कैल्शियम है और ये हाइड्रोक्साइड है, तो नेम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा अगर हम देखें बेटा नेक्स्ट, ये थर्ड वाला यानी प्रोडक्ट साइड में, तो ये CaNO3 होल्ड वाइज है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये हो जाएगा हमारा कैल्शियम, और इसमें कौन सा आयन जुड़ा है? ये नाइट्रेट आयन, तो नेम हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। इसके अलावा बेटा इसको तो बताने की जरूरत है नहीं, ये क्या होता है आपका? वाटर होता है। क्लियर है। ये हमारा वाटर का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके अगर आप कॉमन नेम देखें तो कॉमन नेम में बेटा हम इसको सिलेक्ट लाइन भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्ट लाइन का फॉर्मूला भी यही होता है और आपका लाइम वाटर का फॉर्मूला भी यही होता है। क्लियर है। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन देखो आज हमने सोल्व किए। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार टोटल जो हमने ये क्वेश्चन सोल्व किए हैं। टोटल हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए बेटा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पर एक के बाद एक लेक्चर लेकर आएंगे और पूरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हम इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए आज तक एग्जाम के अंदर, क्लियर है, लास्ट 10 ईयर का मतलब है, आज अभी तक के जितने भी क्वेश्चन है सारे कवर हो जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन हम 1 बाय 1 इसमें कराते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको नोटिफाई हो जाएगा। क्लियर। और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें बेटा। क्लियर है। तो इससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच।